बुलेटिन के आगाज में कुछ बात करेंगे। रहीम यार खान में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 13 रोज और आटा 3 दिनों से गायब है। चीनी और आटे की अदम दस्तयाबी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर से चीनी और आटा फिर गायब। शहरी अशिया खुरोनोश ओपन मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं कि 13 दिन से चीनी और 3 रोज से आटा खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स आते हैं, मगर मायूस होकर खाली हाथ वापस ही लौटना पड़ता है। 13 दिन हुए चीनी नहीं आ रही, चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। इधर उधर आटा 3 दिन हो गए नहीं आ रहा है। ठीक है, इधर आ नहीं रहा शार्ट, इधर आटा भी। शहरियों का मानना है कि हुकूमत और जिली इंतजामिया आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। जब भी आते हैं चीनी 13 दिन से मुसलसल मैं चक्कर लगा रहा हूँ, रोज आना चीनी जो है ना नहीं है जी। आटा का पता कर रहे हैं, आटा नहीं है। बाहर से बहुत महंगे दामों हमें आटा खरीदना पड़ रहा है। बड़ी परेशानी है, क्या हुकूमत से कहें और क्या किसी से कहें। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटे की फौरी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुल्तान में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मसाइल का गढ़ बन गई। तजावुजात की भरमार, पैदल चलना भी मुहाल हो गया। ताजिर कहते हैं इंतजामिया एक्शन लेती है, ना ही मार्केट कमेटी। कौन हमारे मसाइल हल करेगा, ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मसाइलिस्तान बन गई। तजावुजात की भरमार से परेशान ताजिर हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। सब्जी मंडी मसाइलिस्तान बन चुकी है। यहाँ पे मसाइल का बिल्कुल हल नहीं है। हम ऊपर तक इंतजामिया में भी, वजीर आला तक भी, और क्या नाम है, स्पेशल सेक्रेटरी लाहौर बैठते हैं, मुल्तान यानी हर फोरम पे हम जाते हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो सका। जनरल सेक्रेटरी ताजरान सब्जी मंडी हाजी नदीम शेख का कहना था, मंडी में आने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। ताजिरों का कहना था, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने कभी मंडी का दौरा नहीं किया। तजावुजात कैसे लोगों ने लगाए हुए हैं, कोई इनके पास टीम नहीं है कि दाखिली खारजी रास्ते खुलवाए जाएं। और सेक्रेटरी को क्या नाम है, यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन बैठेगा, उसमें भी उसे दफ्तरी मामला से फुर्सत नहीं कि मंडी में राउंड लगाए, चक्कर लगाए कि यहाँ पर क्या काम हो रहे हैं। ताजिरों ने सब्जी मंडी के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। मियांवाली की महंगी तरीन सड़कों के तामीराती काम को ब्रेकें लग गई। हुकूमत की तरफ से फंड्स की बंदिश के बायस काम रुक गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। वजीर आजम के इलाके मियांवाली में जारी तरक्याती काम बंद। हुकूमत की तरफ से मजीद फंड जारी न होने की वजह से सड़कों का तामीराती काम रोक दिया गया। मियांवाली में 41 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से 4 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर शुरू की गई। जहाज चौक बलोखैर रोड ता ईदगाह चौक सड़क की तामीर के लिए 4 करोड़ 60 लाख रुपए जारी हुए, जो खत्म हो गए। नामुकम्मल सड़क शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। हमारी गुजारिश है कि जल्द जल्द काम कंप्लीट होना चाहिए और जल्द जल्द मतलब लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कनाल कॉलोनी ता सरगोदा मोड़ रोड 7.5 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर 45 करोड़ 13 लाख रुपए लागत से शुरू की गई। इस सड़क के लिए सिर्फ 5 करोड़ 10 लाख रुपए जारी हुए, जो खत्म हो गए। बकिया फंड कब जारी होगा, जिले इंतजामिया इससे बेखबर है। तो यही कहेंगे कि इमरान खान साहब से कि वो जल्द से जल्द फंड जारी करें, ताकि जो काम रुका हुआ है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो, ताकि शहरी भी सुकून से सफर कर सके। अकाउंट ऑफिस ता रेलवे फाटक चौक तक 1.5 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर का तखमीना 25 करोड़ 48 लाख रुपए लगाया गया, मगर 2 करोड़ 80 लाख रुपए के फंड जारी हुए, जो खत्म होने पर तामीर का काम रुक गया। काम की बंदिश से शहरियों में बेचैनी पाई जा रही है। मियांवाली में सड़कें जो बन रही थी, यहाँ पर आए जगह हर जगह पे इन्होंने जो है ना काम तो लगा रखा है, लेकिन अब फंड हो गया खत्म, तो ये सारे का सारा काम इसी तरह धरे का धरा रह जाएगा। मियांवाली में तमाम सड़कों पर सीवरेज डालने के लिए अलग से फंड जारी होंगे। सीवरेज का काम महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कराएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीम यार खान में गैस नायाब हो गई। घरेलू खवातीन की परेशानी बढ़ गई। खवातीन का कहना है कि 1 मिनट के लिए भी गैस दस्तयाब नहीं है। बाहर से खाना मंगवाने पर मजबूर हो गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए।
रहीम यार खान में गैस की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। गैस के पाइपों में गैस की बजाय सिर्फ हवा रह गई, जिसके बायस चूल्हे ठंडे पड़ गए। घरेलू खवातीन को खाने पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। एक तरफ गैस नहीं, जबकि दूसरी तरफ गैस के बिल 3 गुना ज्यादा आते हैं। पहले 2-3 घंटे गैस आ जाती थी, ठीक था, हम भी गुजारा कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब तो वो भी गैस नहीं आती। सारा दिन चूल्हा ठंडा पड़ा रहता है, हम ना खाना पका सकते हैं, ना हम इवन सिर्फ बच्चे नहीं, हमारे बच्चे भूखे जा रहे हैं। हम बाहर से खाना मंगाते हैं बच्चों को नाश्ता, और हमारे बुजुर्गों का क्या, उनके लिए हम क्या करें, जिन्हें थोड़ी देर बाद यखनी चाहिए, थोड़ी देर बाद दलिया चाहिए, और हमें चूल्हे में कुछ ना कुछ पकाना होता है, और सारा दिन हमारा इस इंतजार में गुजर जाता है कि गैस हो। घरेलू खवातीन ने इंतजामिया से गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया और गैस की लोड शेडिंग का जिन भी बोतल में बंद करने की अपील कर दी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान का एहसन इकदाम, शहर औलिया के पार्क्स को सजाने का अमल शुरू कर दिया गया है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर के पार्क्स की खूबसूरती को बढ़ाने के काम का आगाज। पीएचए ने शहर औलिया के पार्क्स को सजाने का अमल शुरू कर दिया। ईदगाह पार्क को खूबसूरत रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरी पार्क में रंग बिरंगे बरकी कुमकुमे देखकर खुश हो गए। सर बहुत अच्छी बात है, लाइट्स लगा दी गई हैं, फैमिलीज यहाँ पे घूमने आ सकती हैं, पार्क पे काम भी हो रहा है, हम देख रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में कहीं नहीं जा सकते उन फैमिली के साथ इंजॉयमेंट, तो वो इसी जगह पे आते हैं घूमने के लिए। शहरियों ने ईदगाह पार्क की तरह दीगर तमाम पार्क्स में भी रंग बिरंगे बरकी कमकमे लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि पीएचए ने ईदगाह पार्क पर काफी अच्छा काम किया है। पार्क की खूबसूरती बढ़ गई है और अब पार्क में आने का दिल भी करता है। पार्क्स वगैरह, दरख्त वगैरह भी होते हैं, माहौल अच्छा हो जाता है, और लाइट्स वगैरह, ये अच्छे निज़ाम वगैरह हो जाएं, सफाई वगैरह जैसे हो जाती है, और बहुत अच्छा ये स्टेप उन्होंने किया है। मैं चाहता हूँ कि बाकी भी पार्क्स वगैरह में ऐसे हो। शहरियों का कहना था कि फैमिलीज आउटिंग के लिए रेस्टोरेंट्स में जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। इनके लिए इस तरह के खूबसूरत पार्क्स ही आउटिंग करने का मकाम होते हैं। इसलिए पीएचए दीगर पार्क्स की सूरत हाल को भी बेहतर बनाए। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मुल्तान में महाना सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से महाना सफाई मुहिम शुरू कर दी गई। कंपनी अफसरान और वर्कर्स की जानिब से चौक घंटा घर तक आगाही रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम ने की। इस मौके पर मैनेजिंग डायरेक्टर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फारूक डोगर भी मौजूद थे। महाना सफाई मुहिम के आगाज के फौरी बाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से घंटा घर और इतराफ में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन किया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि महाना सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए भरपूर इंतजामात किए गए हैं। 1900 हमारा वर्कर इस मुहिम में काम करेगा, जो हमारी कैपेसिटी है, और जनरली हम कोई 1200 टन के करीब कूड़ा पैदा होता है, और हम कोशिश करेंगे कि एक दफ़ा जीरो वेस्ट के टारगेट पे जाएं कि जितना भी कूड़ा मुल्तान में इकट्ठा होता है उसको ख़त्म करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सफाई बारे शहरियों की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। शहरी सफाई के लिए हेल्पलाइन 1139 पर राब्ता कर सकते हैं। हमने डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग भी करना है। हमारा यूनिवर्सल नंबर है 1139, और उस पे लोग कंप्लेंट भी कर सकते हैं, निशानदेही भी कर सकते हैं। डेली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया जाएगा, वीकली बेसिस पे इसकी मीटिंग्स की जाएंगी। सीईओ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फारूक डोगर ने कहा कि महाना सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 1900 से जायद वर्कर्स और 134 गाड़ियां फील्ड में उतार दी गई हैं। शहर की 135 किलोमीटर तवील शाहराहों के डिवाइडर से मिट्टी हटाने के लिए स्क्रीपिंग भी की जाएगी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। अब बात करते हैं महंगाई की। तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ स्टाम्प पेपर की कीमत भी डबल हो गई है। हुकूमत की तरफ से वाइट स्टाम्प पेपर का इजरा किया गया। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। तब्दीली सरकार के दौर में हर चीज की कीमत बेकाबू हो गई। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अब स्टाम्प पेपर भी महंगे हो गए। 50 वाला स्टाम्प पेपर अब 100 रुपए में मिलेगा। वाइट स्टाम्प पेपर का इजरा होने के बाद साइलिन और स्टाम्प फरोशों के मसाइल बढ़ गए हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम इतनी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। वाइट पेपर ना कंप्यूटर, हमारे पास कंप्यूटर है, गवर्नमेंट ने कोई कंप्यूटर नहीं दिया, प्रिंटर नहीं दिया, और जो है ना आज तक गवर्नमेंट ने सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रहा है ना हमारा कमीशन का है। गवर्नमेंट ने बयान अल्फी 50 का 100 का कर दिया है, वो तो हम जारी कर रहे हैं। ये वाइट पेपर है हमारा, ये गवर्नमेंट का वाइट पेपर है, इसने जारी किया है।
صدر اسٹامپ فروش یونین کا کہنا ہے کہ آن لائن وائٹ اسٹامپ پیپر کی قیمت 50 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی گئی ہے۔ آن لائن اسٹامپ پیپر کی فروخت کے لیے اسٹامپ فروش کے پاس کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ ضلع کچہری میں 100 سے زائد اسٹامپ فروش ہیں، جن میں سے صرف چند کے پاس کمپیوٹر سسٹم ہیں، جس سے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ بہت ہی مشکل ہے سر، اس کا تو ویسے تو لوگنگ بھی ہمارا آن نہیں ہو رہا، ویب سائٹ ہماری مصروف ہے، اس وجہ سے وائٹ پیپر کی دشواری ہے۔ کسٹمر کو بھی جو ہمارے کلائنٹ آتے ہیں عدالتوں والے بہت سے، اب دیکھیں لوگ گھوم رہے ہیں، ان کو نیٹ کا مسئلہ ہے، ہمیں کوئی ڈی سی صاحب وائی فائی لگوا کر دیں۔ قائلین کو اس میں بہت زیادہ مشکلات کا پیش آ رہی ہیں، کیونکہ یہ سائٹ ابھی انہوں نے نئی ایکٹیو کی ہے، کبھی سائٹ بند ہو جاتی ہے، اس وجہ سے بڑی پرابلم ہے۔ پراپر طور پر اس سائٹ کو ایکٹیو کیا جائے اور ہمیں 4G نیٹ یہاں دیا جائے۔ اسٹامپ فروشوں کا مطالبہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ حکومت کا ریونیو بڑھانے میں سہولت فراہم کرنے والے اسٹامپ فروشوں کا کمیشن بڑھائے اور ضلع کچہری میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی فراہم کی جائے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ مہر عمران نواز، ملتان۔ ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے والدیت اور نام تبدیل کروانے کی فیس میں اضافہ کر دیا گیا۔ 2 سال کے اندر نام میں تبدیلی کروانے کی فیس 2500 روپے کر دی گئی۔ 5 سال کے اندر نام تبدیل کروانے کے 4500 روپے، جبکہ 10 سال کے اندر نام تبدیل کروانے کی فیس 6500 روپے ہوگی۔ ملتان تعلیمی بورڈ کی جانب سے والدیت اور نام تبدیل کرانے کی فیس بڑھا دی گئی ہے۔ 2 سال کے اندر نام میں تبدیلی کرانے کی فیس 2500 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ 5 سال کے اندر نام تبدیل کرانے کے 4500 روپے وصول کیے جائیں گے۔ 10 سال کے اندر نام تبدیل کرانے کی فیس 6500 روپے ہوگی۔ 2 سال کے اندر والدیت تبدیل کرانے کی فیس 5500 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ 5 سال کے اندر والدیت تبدیل کرانے کے 6500 وصول کیے جائیں گے۔ کھاد کی غیر منصفانہ تقسیم اور شوگر ملز کا گنے کے کاشتکاروں کو ادائیگی نہ کرنے کا معاملہ۔ مظفر گڑھ میں وکلاء نے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر دھرنا دے دیا۔ عامر ڈوگر کی رپورٹ دیکھیے۔ مظفر گڑھ میں وکلاء کسانوں کو حقوق دلوانے کے لیے سراپا احتجاج۔ کھاد کی غیر منصفانہ تقسیم اور شوگر ملز کی طرف سے گنے کی ادائیگیاں نہ کرنے پر ڈپٹی کمشنر آفس میں دھرنا دے دیا۔ وکلاء نے اپنے مطالبات کے حق میں زبردست نعرے بازی بھی کی۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے یہ دھرنا جاری رہے گا۔ ہم اپنے وکلاء بھائیوں اور کسان بھائیوں کے لیے دن رات کوشش جاری رکھیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم یہ دھرنا جاری رکھیں گے۔ وکلاء نے ڈپٹی کمشنر آفس کے داخلی دروازے پر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر آفس آنے والے سائلین اور سرکاری افسران اور اہلکاروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ احتجاجی وکلاء کا موقف ہے کہ ضلع بھر میں کھاد کا شدید بحران جاری ہے۔ کئی روز کھاد نہیں ملتی، جبکہ من پسند افراد کو سرکاری ریٹ پر ہی کھاد دی جا رہی ہے۔ گندم کی جو فصل ہے اس وقت اس کو سخت اس چیز کی ضرورت ہے کہ یوریا کھاد کسانوں کو دی جائے، لیکن یہاں پہ خود ساختہ طور پر جتنی پیچھے فیکٹری سے کھاد آتی ہے یہاں پہ اس کا 1/3 بھی یہاں پہ نہیں پہنچتا۔ وکلاء نے کھاد کی بلیک میں فروخت کا بھی الزام لگایا۔ وکلاء نے نماز جمعہ سے قبل خود ہی دھرنا ختم کر دیا اور کل پھر دھرنا دینے کا اعلان کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ فن اور ثقافت کو فروغ دینے کے لیے حکومت پنجاب کا احسن اقدام سرگودا آرٹس کونسل کے زیر اہتمام وزیر اعلیٰ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا اجرا ہونے جا رہا ہے۔ تفصیلات اس اپنے لطیفہ میں دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کے لیے خوشخبری، پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے لیے رجسٹریشن کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ موسیقی، رقص، ادب اور مصوری کے مقابلے 31 جنوری کو یونیورسٹی آف میاں والی میں منعقد ہوں گے۔ پنجاب کونسل آف دی آرٹس کے زیر اہتمام سرگودا ڈویژن میں وزیر اعلیٰ پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت مقابلہ جات کا آغاز 24 جنوری سے ہو چکا ہے۔ 24 جنوری کو سرگودا میں یہ منعقد ہوئے ہیں مقابلہ جات اور 27 جنوری کو یہ خوشاب میں منعقد ہوئے ہیں۔ اب یہ 31 جنوری کو میاں والی میں منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں لٹریچر، جس میں شاعری اور نثر شامل ہے، آرٹس ہے، میوزک ہے، اس کے علاوہ کرافٹ ہے اور اس کے علاوہ لوک رقص ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن تنویر خالد کا کہنا تھا کہ مقابلوں کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مقابلوں میں 200 افراد حصہ لے رہے ہیں۔ ان مقابلوں کے لیے ججز کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے۔ پروگرام ایک ہی روز میں ختم ہو جائیں گے۔ اس کے لیے مختلف کیٹیگریز ہیں اور مختلف کیٹیگریز کے لیے ججز کا تعین جو ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ ہر جو مقابلہ جات ہیں، ہر مقابلہ جات کے لیے ججز جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر تعین کریں گے، تو ایک ہی دن میں یہ مقابلات ختم ہو جائیں گے۔ اور حکومت پنجاب نے
इसके लिए बाकायदा इनामात रखे हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड प्राइज के लिए। डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियांवाली के मुताबिक पहली और दूसरी पोजीशन लेने वालों को नकद इनामात भी दिए जाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं सालाना 20 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। FBI का अमला भी टैक्स चोरों की मुआवनत करता है। FBI ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान की तरदीद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का लाइव कॉल सेशन के दौरान कहना था, पाकिस्तान में सालाना 200 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया जा रहा है, जबकि अमला भी टैक्स चोरी में मुआवनत करता है। तर्जुमान FBI मुल्तान मुख्तार तहीम का कहना था, FBI का कोई मुलाजिम करप्शन में मुलविस नहीं। किसी बिजनेसमैन पे या किसी फैक्ट्री ओनर पे टैक्स के कोई भी मामला अगर बनते हैं केस की सूरत में, तो उनके प्रॉपर फोरम्स होते हैं। पहले हमारा एक फोरम है अपना डिपार्टमेंट का, फिर कमिश्नर अपील के पास जाते हैं, फिर अगला अगला फोरम अपीलेट ट्रिब्यूनल है, मुख्तलिफ फोरम्स होते हैं। अगर उन फोरम पे पार्टी को या रजिस्टर्ड पर्सन को रिलीफ मिल जाता है तो उसमें तो डिपार्टमेंट का कोई कसूर नहीं है कि वो क्यों, ज़ाहिर है अदालती निज़ाम है, एक टैक्सेशन में भी अदालती निज़ाम है। तर्जुमान FBI मुल्तान का कहना था, टैक्स की पाई कौमी खजाने में जमा कराई जाती है। कानूनी पेचीदगियों के बाइस टैक्स वसूली में मुश्किलात का सामना है। प्रोसिक्यूशन में यानी डिपार्टमेंट में कुछ कमज़ोरियां ज़रूर हैं कि जो प्रॉपर केस को परसू नहीं कर पाते, और जो मद्दे मुकाबल जो बिजनेसमैन है उनके पास एक वकला का एक पैनल वक्त रहते हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, अगर FBI का अमला टैक्स चोरी में मुआवनत ना करे तो वसूलियां 100% रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। सेनेटर राना महमूदुल हसन की जानिब से सेनेट में अलहदा सूबे की करारदाद पेश कर दी गई। मुल्तान में लीगी कारकुनान की जानिब से राना महमूदुल हसन के एजाज में तकरीब पजीराई का एहतमाम किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में सेनेटर राना महमूदुल हसन के एजाज में तकरीब पजीराई का इनाकाद किया गया। सेनेटर राना महमूदुल हसन को सेनेट में अलहदा सूबा की करारदाद पेश करने पर सराइकी अजरक पहनाई गई। सेनेटर राना महमूदुल हसन का कहना था कि अलहदा सूबा सराइकी अवाम का हक है। मुल्तान की हमेशा मरकजी हैसियत रही है। पार्टी क़यादत का उनके साथ भरपूर ताउन रहा। सराइकी अवाम का ये हक है और ये यहाँ के लोगों का एक दरीना मुतालबा भी है, और ये हमेशा से एक सूबे की हैसियत थी, मरकजी हैसियत थी मुल्तान की। तो मैं समझता हूँ कि मैंने उनके सिर्फ दिलों की तर्जुमानी की है। लीगी साबिक एमएन ने शेख तारिक रशीद का कहना था कि राना महमूदुल हसन ने तारीखी काम किया। मुस्लिम लीग नून सूबे में हरगिज रुकावट नहीं। और आज तक मुस्लिम लीग नून को ये कहा गया है कि ये लोग नहीं चाहते कि जनूबी पंजाब सूबा बने। आज मुस्लिम लीग नून के कारकुन ने सूबा बनाने की तहरीक जमा करा दी, तो अब आके दिखाएं कि तुम्हारे में कितना दम है और किस अंदाज में तुम इस सूबा बनाने में हमारे साथ चल सकते हो। लीगी रहनुमा ब्रिगेडियर कैसर महे का कहना था कि जनूबी पंजाब में सूबा वक्त की जरूरत है। सूबा बनने से यहाँ के मसाइल हल होंगे। तो आज मैं उनको साफ पैगाम देना चाहूंगा कि जिस नून लीग की वो मुखालफत करते हैं कि हम वो सूबे के हक में नहीं है, आज उन्हीं के तर्जमान ने ये काम कर दिखाया है। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साद गांजू का कहना था कि हुक्मरान जमात को चाहिए असेंबली में बिल लाए। नून लीग तो चाहती है 2 सूबे बने। हम यहाँ 2 सूबे चाहते हैं। एक बहावलपुर का वो सूबा जो पहले ही एक स्टेट से पहले जब स्टेट ने उसको एक सूबा था वो, और हमारा उनसे वादा था कि जब भी हम 1 यूनिट तोड़ेंगे तो हम उसको सूबा बहाल करेंगे। उस सूबे को बहाल होना चाहिए। तकरीब में रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना ताहिर रज़ाक, सिटी सदर मुस्लिम लीग नून राना शाहिदुल हसन, साबिक यूसी चेयरमैन कसवर भट्टी, अख्तर आलम कुरैशी, जाहिद बशीर कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। महकमा मुलाजमीन लेस्को मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती के लिए सामने आ गए। महकमा मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि लेस्को मुलाजमीन के मुतालबात फौरी तस्लीम किए जाएं। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब सैफ। काम यूनियन की जानिब से लेस्को में एहतजाज करने वाले मुलाजमीन के साथ इजहार यकजहती के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें मरकजी सदर पैगाम यूनियन जहूर भट्ट, राना अजमल, नवाज चद्धड़, शाहिद शाह व दीगर ने शिरकत की। जहूर भट्ट का कहना था कि किसी भी मुलाजिम के खिलाफ जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे। फारिग किया है जिसके मुतल्लिक वहाँ एहतजाजी तहरीक चलाई गई थी, और 3 रोज से एहतजाजी तहरीक के बाद अब धरना दिया जा रहा है। पैगाम यूनियन का ये मुतालबा है कि चीफ एग्जेक्टिव या पूरी इंतज़ामिया जो है वो बेइज्जती का शिकार है, और इस मौसम में कतई तौर पे उन लोगों को मुज़ाकरात के लिए नहीं बुलाया गया
और ना ही उनके मुतालबात तस्लीम किए गए हैं। ज़हूर भट्ट का कहना था कि मुलाजमीन की जबरी बरतरफियों को कबूल नहीं करते लेस्को चीफ को अपना फैसला वापस लेना होगा। अगर लेस्को चीफ ने अपने अहकामात वापस ना लिए तो हर बिजली कंपनी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा होगा। और सरासर जुल्म समझता हूँ कि लेस्को में जो इस वक्त इस क्या नाम है चीफ एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नवीद ने जो अमल जारी किया हुआ है वो सिर्फ कानून के खिलाफ ही नहीं है बल्कि उससे बेरोजगारी पैदा हो रही है। पैगाम यूनियन के ओहदेदारों का कहना था कि लेस्को चीफ एहतजाज करने वाले मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात करें और इनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं, वरना मुलाजमीन के रिएक्शन का इंतजार करें। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ तैयब सैफ, रोही, मुल्तान। वो बताया खानेवाल में बनेगी नई सड़कें, सफर होगा आसान। ऐसी मुल्तान ने 10 सड़कों की असर-ए-नौ तामीर और मरम्मत के टेंडर जारी कर दिए। तमाम स्कीम्स 12 करोड़ रुपए से मुकम्मल होंगी। ऐसी हाईवे मुल्तान ने जिला खानेवाल के लिए 10 तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दे दी है। टेंडरों की बोली 14 फरवरी को होगी। तमाम मंसूबों को आइंदा माली साल से पहले मुकम्मल किया जाएगा। जहानिया में कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का दौरा, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, बुनियादी मराकज़ सेहत, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और डिग्री कॉलेज का जायजा लिया। ग्रीन बेल्ट पर दरख्त लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को खाद की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लेने के लिए जहानिया का दौरा किया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन ने बदेला, जहानिया रोड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। खवातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान में तामीराती कामों के लिए 3 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। दूसरे मरहले में 1 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी और लैब कायम की जाएगी। खातीन यूनिवर्सिटी मुल्तान में तामीराती कामों के लिए 3 करोड़ जारी कर दिए गए। पहले मरहले में शोबा फिजिक्स और शोबा मैथ्स कम्युनिकेशन की नई इमारत की तामीर 2 माह से जारी है। मुजफ्फरगढ़ में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का इस मौके पर कहना था कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ज़िलाई इंतजामिया के अफसरान मुकम्मल रिस्पांस करेंगे। मसाइल के हल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में रोहित से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हिदायत के मुताबिक इमरजेंसी सेंटर बनाया गया है। इस सिलसिले में PDMA की तरफ से 1129 हेल्पलाइन भी दी गई है। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में डिग्रियां मिलने पर तलबा और तालिबात की खुशी इतनी कैप्स हवा में उछाल कर अपनी कामयाबी का जश्न मनाया गया। वालिदैन की खिदमत और मुल्क का नाम रोशन करने का अज़्म किया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में तलबा और तालबात को कॉन्वोकेशन में डिग्रियां और मेडल्स मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। कैप्स उछाल उछाल कर अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत बेसब्री से मुझे काफ़ी सालों से इस दिन का इंतज़ार था जो आज आया है और मुझे बायोकेमिस्ट्री के अंदर BS की डिग्री मिली है और मेरा सिल्वर मेडलिस्ट है और मैं इस अपनी जो कामयाबी है इसको अपने माँ बाप को के नाम करती हूँ। उनकी खिदमत करनी है, मुल्क कौम की और वालिदैन का सहारा बनना है। ख़ास तौर पे बेटियाँ भी अपने वालिदैन का सहारा बन सकती हैं, तो मेरी तो यही कोशिश है कि मैं अपने पेरेंट्स का सहारा। दोस्तों के संग तलबा और तालबात ने भरपूर खुशियां मनाई। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेने वाले तलबा और तालबात ने कहा कि वो वालिदैन की खिदमत करेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी, ये मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये मेरी मेहनत, मेरे उस्तादा की, मेरे वालिदैन की दुआएं, ये रंग अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। तलबा और तालबात का कहना था कि आज डिग्रीज तो ले ली हैं, लेकिन आंखों में खुशी और जुदाई के आंसू भी हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी में गुजरे हुए दिन बहुत याद आएंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, रोही, बहावलपुर। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर का 17वां कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खसूसी कॉन्वोकेशन में शिरकत। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का 17वां कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी के बगदादुल जदीद कैंपस में पुरवकार तकरीब सजाई गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की और कामयाब तलबा और तालबात में मेडल्स और डिग्रियां तकसीम की। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तारीफ की। इन अदारों में बिलाशुबा इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का किरदार
नुमाया हैसियत का हामिल है। फरोग तालीम के साथ साथ यूनिवर्सिटी कौमी यकजहती के हसूल के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। मुझे खुशी है कि यूनिवर्सिटी में मुल्क की चारों इकाइयाँ बेशमूल कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे ज़ेरे तालीम है। इस पे मैं खासकर यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फलसफा खुदी पर भी बात की। तलबा व तालबात को मुखातिब करते हुए उनका कहना था कि खुदी में नाम पैदा करें, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। जिंदगी में एक चीज मैंने अपना मोटो बनाया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। मेरी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें आई जब लोगों ने कहा कि नहीं तुम दीवार के साथ टक्कर मार रहे हो, इसमें कामयाबी जो है मुमकिन नहीं। कॉन्वोकेशन के बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि इस्लामी यूनिवर्सिटी को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए काम जारी रखेंगे। पंजाब की तमाम जामियात में से जो इस्लामी यूनिवर्सिटी नुमाया मुकाम हासिल कर रही है, प्रोजेक्ट्स के हवाले से जिसमें कॉटन का जो एहया है उसमें जो इस्लामी यूनिवर्सिटी का रोल है वो हाईलाइट हुआ, और उसके अलावा चोलिस्तान के जो सहरा को हरा भरा करने का मंसूबा इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर लेकर आई है। कॉन्वोकेशन में सेशन 2015 ता 2019 के 2347 ग्रेजुएट्स, 265 एमफिल और 60 पीएचडी में डिग्रियां तकसीम की गईं। कॉन्वोकेशन में 108 तलबा और तालबात को गोल्ड मेडल दिए गए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद इरफान की मुल्तान सुल्तान्स के मुद्दाहों के साथ सेल्फियां और गपशप की। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद इरफान मुल्तान सुल्तान के मदाहों के दरमियान पहुंच गए और खूब एंजॉय किया। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने कहा कि मामूली इंजरी की वजह से पीएसएल में हिस्सा नहीं ले सके। वो घर रहकर अपनी फिटनेस बरकरार रखने में मसरूफ हैं। प्लेटफॉर्म मुहैया करें कि क्रिकेट इस तरह खेली जाती है और आपने इस तरह ऊपर जाके परफॉर्म करना है। क्योंकि मैं इस इलाके से खेला हूँ, जो मुझे शुरू में मुश्किलात रही हैं, कोशिश यही है हमारी कि जो दूसरे हमारे छोटे बच्चे हैं जो गांव से आके खेलते हैं, मदरसे से आके खेलते हैं, यूनिवर्सिटी और क्लब क्रिकेट से, उनके लिए मुश्किल ना हो। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने कहा कि पीएसएल की तमाम टीमें अपनी हैं और तमाम इनकी पसंदीदा हैं। शायकीन क्रिकेट से दरख्वास्त है घर बैठकर अमन और सुकून से मैच के मजे लें। तो चैंपियन टीम है, एक उनका कॉन्फिडेंस एक वैसे ही बहुत ऊपर होता है, तो दूसरा इनके पास मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से जिस तरह रजवान और शान मसूद खेलते हैं और साथ इनके साथ बॉलिंग है, उसमें दानी ने पीछे अच्छा परफॉर्म किया है। और भी काफ़ी साथ प्लेयर हैं, लेकिन गेट बाय गेट जिस तरह मैच बाय मैच जाएंगे तो उसमें अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशन आपको बनाएगा। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद इरफान ने मुल्तानियों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। मदाहों ने भी दिल खोलकर मोहम्मद इरफान से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहेब गुरबानी, मुल्तान।